रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है। ये त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा भी विश्व भर में जहां पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, वहां इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्योहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं, और भाई भी अपनी बहन को जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि ज्यादातर अंग्रेजी पंचांग के अनुसार अगस्त माह में आता है। इस साल 2023 को राखी का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 बुधवार सुबह 10:58 बजे से 31 अगस्त रात 7:05 तक है। रक्षाबंधन उत्सव के इतिहास को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। तो चलिए जानते हैं, रक्षाबंधन को लेकर कहां क्या मान्यता या प्रथा चली आ रही है। पहली कहानी, महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। बात उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई और काफी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान के उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस दिन श्रावण मास का पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन जरूर वे साड़ी के एक धागे का मोल तक चुकाएंगे। भगवान ने चीर हरण के वक्त द्रौपदी को दिया वचन निभाया और उनकी लाज बचाई। इस त्योहार को लेकर दूसरी कहानी रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की है। ऐसा कहा जाता है कि मध्यकालीन युग में जब राजपूत और मुस्लिमों के बीच लड़ाई चल रही थी, तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और प्रजा की सुरक्षा के लिए मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को अपना भाई मानकर राखी भिजवाई। तब हुमायूं ने भी उनकी रक्षा का वचन देकर उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके साथ साथ उनके प्रजा की भी रक्षा की। तीसरी कहानी सिकंदर की पत्नी और हिंदू शत्रु पुत्र पुरु की है। जब सिकंदर और पुरु के बीच युद्ध चल रहा था, तब सिकंदर की पत्नी ने पुरु को राखी बांध अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय अपने पति सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरु ने भी राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। चौथी कहानी के अनुसार भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, अतः उन्होंने भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद मां लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर मां लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करे कि भगवान विष्णु उसके महल में रहेंगे। बलि ने ये बात मान ली और साथ ही मां लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में भी स्वीकारा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। पांचवी कहानी के अनुसार भारत में जिस समय अंग्रेज अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया। वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाना शुरू किया। छठी कहानी भविष्य पुराण का काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार देवता और दानवों में 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में हार के डर से इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी महारानी शची ने श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन इंद्र के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं की जीत हुई। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम जब अपनी बहन यमुना से 12
वर्ष तक मिलने नहीं गए। तो यमुना दुखी हुई और मां गंगा से इस बारे में बात की। गंगा ने ये सूचना यम तक पहुंचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस पर यम यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए विभिन्न तरह के व्यंजन भी बनाए। यम को इससे बेहद खुशी हुई और उन्होंने यमुना से कहा कि वे मनचाहा वरदान मांग सकती हैं। इस पर यमुना ने उनसे ये वरदान मांगा कि यम जल्द पुनः अपनी बहन के पास आएं। यम अपनी बहन के प्रेम और स्नेह से गद हो गए और यमुना को अमृतत्व का वरदान दिया। भाई बहन के इस प्रेम को भी रक्षा बंधन के हवाले से याद किया जाता है। सही मायने में रक्षाबंधन को मनाना है तो हर बहन को अपने भाइयों से गिफ्ट ना लेकर एक वचन लेना चाहिए कि वे हर महिला की इज्जत करेंगे और सभी महिलाओं का सम्मान करेंगे, ताकि महिलाओं के प्रति समाज में बदलाव आ सके और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों से कमी आ सके। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।